रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद तैयब फ्रॉम इंटरसेल्स कम्युनिकेशन। हमारी रिसेंटली एक ट्रेनिंग सेशन हुआ टीचर्स के साथ। फैसलाबाद में एक स्कूल है, एचिसन स्कूल, वहाँ पे। तो जो हमारा टॉपिक था वो था सेल्फ़ एजुकेशन। यानी सेल्फ़ एजुकेशन और फॉर्मल एजुकेशन में क्या फ़र्क होता है। फॉर्मल एजुकेशन होती है जो हमें जॉब के लिए चाहिए होती है। आपने एफएससी कर ली, बीएससी कर ली, एमबीए कर लिया, एमएससी कर ली। और सेल्फ़ एजुकेशन होती है कि जो आपको आपके अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आती है, आपकी जो खुदी है उसको उजागर करती है और आपको फुलफिलमेंट मिलती है, आपको मेंटली आप स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो ये एचिसन स्कूल था फैसलाबाद में। काफ़ी अच्छा छोटा सा स्कूल है और इसमें हमाद हसन जो हैं वो इसके स्कूल के ऑनर हैं। उनकी मदर का ये इनिशिएटिव था और बहुत अच्छा स्कूल लगा मुझे। और इसमें हमने एक छोटा सा सेशन किया। ये कुछ सेशन की तस्वीरें हैं। हमने अपनी ट्रेनिंग का आगाज़ किया एक ब्लैक बैलून स्टोरी से। ब्लैक बैलून स्टोरी क्या है कि जी, काले रंग के बैलून की स्टोरी। एक आदमी स्कूल के बाहर बैलून्स बेचता था जिसमें गैस भरी होती थी और वो फ्लाई करते थे। तो आम तौर पे ये होता था कि जब स्कूल की छुट्टी का टाइम होता था तो वो एक गुब्बारा हवा में छोड़ देता था। उससे जो बच्चे हैं वो बड़े खुश होते थे बैलून को उड़ता हुआ देख के, और वो इसकी वजह से उससे बैलून्स ख़रीद लेते थे। तो एक दिन जब वो आदमी बेच रहा था बैलून्स, तो एक पास बच्चा जो छोटे से कद का था, जिसका रंग भी थोड़ा सा सांवला था, जिसकी नाक भी थोड़ी सी पीनी थी, तो उसने उससे आके पूछा कि अंकल, क्या ये जो काले रंग का बैलून है ये भी उड़ेगा? तो उस आदमी ने उस बच्चे को गौर से देखा और उसने कहा कि बेटा, ये नहीं फ़र्क पड़ता कि गुब्बारे का रंग कौन सा है, ये फ़र्क पड़ता है कि गुब्बारे के अंदर क्या है। और ये कहते हुए उसने उस गुब्बारे को छोड़ दिया जिसका रंग काला था और वो हवा में तेज़ी से उड़ने लग गया। तो इस कहानी का मकसद दरअसल ये था कि जो इंसान है, अगर हमारे जो बच्चे आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, अगर वो कोई गरीब है, अगर कोई वो छोटे कद का है, अगर उसकी कोई नाक फीनी है या कोई उसकी कोई और प्रॉब्लम है, तो इस बात से असर नहीं पड़ता। असल बात ये पड़ती है कि उसका जहन कैसा है, क्या वो लायक है, क्या वो समझदार है, और क्या उसके अंदर आगे निकलने की लगन है या नहीं है। तो इससे हमने टीचर्स को ये पैगाम दिया कि आप ये ना देखें कि ये बच्चे की आउटलुक क्या है, ये देखें कि इस बच्चे की इनर लुक्स क्या हैं, और उस पर आप मेहनत करें और इंशाअल्लाह ताला वो बच्चा आगे निकल के बहुत ज़्यादा हो जाएगा। पर्सोना क्या होता है कि लैटिन वर्ड है और इसका मतलब क्या होता है, मास्क। इट्स मीनिंग implies दैट इट इज़ ओनली पार्ट ऑफ द ट्रूथ। लाइक ऑल मास्क देर इज़ अ रियल पर्सन बीनीथ। यानी कि हमारे अंदर जो है वो बड़ी मैटर करती है, और हर एक पर्सोना होता है जिसको हम लेके चल रहे होते हैं। और टीचर्स की जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो चाइल्ड डेवलपमेंट होती है। और देखें कि चाइल्ड एक स्टेजेस होती हैं जो इंसान मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजर के आगे निकल रहा होता है। हमने बात की कि हमें अपने थॉट्स पे यकीन देखना चाहिए कि हमारे थॉट्स कैसे हैं, हमारे ख्यालात कैसे हैं, क्योंकि वही थॉट्स हमारे अल्फाज बन जाते हैं। हमें अपने अल्फाज पे गौर करना चाहिए क्योंकि वही अल्फाज हमारे एक्शंस बन जाते हैं। एक्शंस यानी काम। हमें अपने कामों पे, एक्शंस पे फोकस करना चाहिए क्योंकि वही एक्शंस, वही काम हमारी हैबिट्स बन जाती हैं। और हमें अपनी आदतों को देखना चाहिए क्योंकि वही हमारा करैक्टर बन जाता है, यानी किरदार। और हमें अपने किरदार को देखना चाहिए, वही हमारी मंजिल बन जाती है। तो बात स्टार्ट होती है ख़यालात से और बात ख़त्म होती है डेस्टिनेशन पे। तो ख़यालात जो उनसे हैं, कहते हैं इंसान अपने हालात से नहीं परेशान होता, अपने ख़यालात से परेशान होता है। तो हालात जो डेस्टिनी है, जो मंजिल है, वो शुरू होती है ख़यालात से। तो ख़यालात पे काम करना चाहिए हमें। माइंडफुलनेस क्या होती है कि जी हम प्रेजेंट जो है उसके अंदर हम प्रेजेंट रहें। यानी क्या मतलब कि जो मोमेंट ऑफ प्रेजेंट है उसको हम एंजॉय करें, उसको हम फील करें, उसको हम देखें, और हमारा जो एनवायरनमेंट है वो बड़ा काउंट करता है। और ये माइंडफुलनेस हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज़ क्या होता है कि कुछ लोग या तो पास्ट में ज़िंदा रह रहे होते हैं या फ्यूचर में ज़िंदा रह रहे होते हैं। यानी कुछ लोग या फ्यूचर की तैयारी में मगन होते हैं और कुछ लोग पास्ट की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हीं के अंदर गुम होते हैं। लर्निंग, अनलर्निंग एंड रीलर्निंग। देखें, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या ज़िंदगी में भी सिर्फ लर्निंग इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि अनलर्निंग भी इंपॉर्टेंट है और रीलर्निंग भी इंपॉर्टेंट है। लर्निंग किस लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि ये हमारा होराइज़न को ब्रॉड करती है, हमारी थिंकिंग पैटर्न को बेहतर करती है, और हमारा जो सोचने का अंदाज़ है, देखने का अंदाज़ है, उसको बेहतर करती है। अनलर्निंग क्या क्यों इंपॉर्टेंट है कि कोई ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें भूल जाना चाहिए। कहते हैं ना, याद माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। तो अनलर्निंग भी ज़रूरी है, बुरी आदतों से भी जान छुटकाना ज़रूरी है। और रीलर्निंग का मतलब ये है कि आपने दोबारा भी सीखना पड़ता है। ज़रूरी नहीं कि आपने एक दफ़ा कोई चीज़ सीख ली तो वो लाइफ टाइम आपको याद रहेगी।
जिसको कहते हैं कि रिहर्सल, जिसको कहते हैं कि आपने रिवाइज कर लिया, तो ये चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ और लर्निंग्स है लाइफ में हमारे लिए कि एक है कि डिसिप्लिन, कि जो डिसिप्लिन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन नॉलेज से भी समटाइम्स इंपॉर्टेंट ज़्यादा हो जाता है। सेल्फ जो है यानी कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट में जो डिसिप्लिन की पावर है या डिसिप्लिन की जो कुव्वत है वो समटाइम्स नॉलेज से भी ज़्यादा हो जाती है और रिग्रेट से भी ज़्यादा हो जाती है। फिर यह है कि हाउ यू फील शुड ऑलवेज बी वेरी इंपॉर्टेंट। फीलिंग जो सी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। कोई काम कर रहे हैं आप तो वो आप क्या कैसा फील करते हैं, और हमें अपनी बॉडी की भी केयर करनी चाहिए क्योंकि हम बॉडी के अंदर ही हम सारी ज़िंदगी रहते हैं। और फिज़िकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ भी ज़रूरी है, जो कि मेंटल हेल्थ आपकी बनती है आपकी एजुकेशन से, आपकी रीडिंग से, आपकी इस तरह की चीज़ों से। हमारी जो आपस की ज़िंदगी हमारी ज़िंदगी है उसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि किसी चीज़ को हम 6 देख रहे हैं और किसी चीज़ को कोई और बंदा 9 देख रहा है। तो जो सेल्फ अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन स्किल इंपॉर्टेंट है, और आपस में एक दूसरे से झगड़े वगैरह को ख़त्म करने की ज़रूरत है, और टॉलरेंस की आदत इंसान के अंदर आनी चाहिए जिससे वो एक दूसरे को बर्दाश्त करे, तो फिर वो दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू भी समझे, तो उससे लाइफ ज़्यादा खूबसूरत होगी। फोकस जो सा ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचिंग के हवाले से हमने देखा कि अगर बच्चे को आप रीडिंग की हैबिट में फ़ोकस करवाना चाहते हैं तो आप ये भी हो सकता है कि मल्टीपल, यानी कि एक लड़का रीडिंग कर रहा है और जब वो रुक जाए उसको रोक दें और दूसरे बच्चे से कहें कि यहीं से रीडिंग करें जहाँ पे इसने ये छोड़ा है। इससे ये होगा कि बच्चे गौर से सुनेंगे भी। फिर ये है फोकस ये भी हो सकता है कि आप अपनी डेली लाइफ के अंदर जो आपके जो ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इंटरफेयर करती हैं, जो आपको डिस्टॉर्शन होती है, जिनसे मोबाइल फ़ोन हो गया, टैब्स हो गया, लैपटॉप्स हो गया, सोशल मीडिया होगा, इनसे आप अवॉइड करेंगे तो फिर आपकी ज़िंदगी के अंदर फोकस ज़्यादा आएगा। अब फोकस दो तरह का होता है, एक होता है स्कैटर्ड फोकस जिसमें आप मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं, और एक होता है डायरेक्टेड फोकस जिसके अंदर आप एक ही वक्त में एक ही काम कर रहे होते हैं। तो डायरेक्टेड फोकस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ में और हमें इसको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करना चाहिए। अब बैरियर्स क्या क्या हैं फ़ोकस के लिए? जी मोबाइल फ़ोन्स हैं, और उसके अलावा अगर आपकी नींद 7 घंटे से कम है तो वो भी एक वो है बैरियर हो जाता है। आप लेज़ीनेस आ जाती है आपके अंदर। पानी अगर आप कम पीते हैं तो डिहाइड्रेशन हो जाती है आप इस, और भूख जो होती है समटाइम्स वो भी आपको डिस्टर्ब करती है फ़ोकस में। फ़ोकस को अपने इम्प्रूव कैसे करना है कि कंसंट्रेशन होनी चाहिए। उसके अलावा ये है कि टीचर्स के लिए फ़ोकस, टीचर्स बच्चों के अंदर कैसे फ़ोकस लेके आएँ, तो उसमें हमने ये देखा कि जी ज़्यादा ऊंची आवाज़ में पढ़े और उसको एक बच्चा जब रुक जाए तो दूसरे बच्चे से कहें कि अब यहाँ से पढ़ें, और स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ऑन गोइंग जॉब है। रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है माइंड के लिए, जिस तरह हमारी बॉडी के लिए फ़िज़िकल एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, इसलिए जहन के लिए रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और लीडर्स आर रीडर्स या रीडर्स आर लीडर्स, जो रीडिंग करते हैं वो लीडर्स होते हैं, या जो लीडर होते हैं वो रीडर्स होते हैं। फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि हमारा स्ट्रेस लेवल कम होगा और हमारा फोकस बढ़ेगा और प्रोडक्टिविटी भी हमारी बेहतर हो जाएगी और दुनिया का नॉलेज भी हमारे अंदर आ जाएगा। नॉलेज इज़ अ पावर। जिस तरह आपकी वेल्थ, आपका पोजेशन, आपकी हेल्थ कोई आपसे नहीं ले सकता, इसी तरह आपका नॉलेज भी आपसे कोई नहीं ले सकता। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद एंड पे ये टीचर्स ने, एक बड़ी सीनियर टीचर थी उन्होंने और हमाद साहब ने मुझे एक सोवेनियर दिया और एक गिफ्ट दिया। तो हमारी ये छोटी सी ट्रेनिंग सेशन हुआ था टीचर्स के लिए, जिसका ऑब्जेक्टिव ये था कि सेल्फ़ एजुकेशन पे फोकस करें, इंटेग्रिटी पे फोकस करें, आपस की कम्युनिकेशन पे फोकस करें। तो इस सिलसिले में अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगी हो तो अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।